हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मयूर। आज हम लोग बनाएंगे द प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से। एक क्लॉक बनाएंगे बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली। ठीक है, तो हालांकि मैंने कुछ सोचा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में इमेज यूज़ करेंगे या नहीं। एक्चुअली क्या है कि अगर इमेज यूज़ करें तो मुझे फ़ोटोशॉप पे बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाय यूजिंग ओनली CSS, हम लोग कस्टम CSS की मदद से सेम ये सब चीज़ें ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। टाइम क्यों ले रहा है, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ क्लॉक और विजुअल स्टूडियो ओपन कर देता हूँ मैं एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे। तो ये हो गया विजुअल स्टूडियो ओपन। ये एरर लिखा क्यों आ रहा था, आई डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग HTML CSS और स्क्रिप्टिंग के लिए 3 फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो जनरली ऐसा रूल तो नहीं है, पर जनरली सब लोग होम पेज का नाम index.html ही देते हैं। तो नहीं, एक्चुअली उसके पीछे लॉजिक है, बट अभी मैं आपको वो सब चीज़ें बता नहीं सकता, लंबा हो जाएगा। इसका इंडेक्स नाम के पीछे भी एक रीज़न है, बट एनीवे। तो ये हो गया index.html, एक स्टाइल .css और फिर एक स्क्रिप्ट। बहुत छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जस्ट मिनट, हाँ अभी सही है। इसको रीनेम script.js। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट क्यों नहीं आई, आजा भाई। हाँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें फ़िलहाल निकाल देता हूँ क्योंकि अभी मुझे ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉक टाइटल में। ठीक है, सबसे पहले मैं लिंक कर देता हूँ CSS एक्सटर्नल CSS को, और यहाँ पे मैं बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट टैग में अपनी स्क्रिप्टिंग वाली फाइल को लिंक कर देता हूँ, विच इज़ दिस वन script.js। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे ये इमेज भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो क्या है इसमें, ओके, मैं काम करता हूँ, इस इमेज को ना मैं गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ। यू नोट वाई, मेरे को अगर कलर पिक करने रहेंगे तो मैं डायरेक्टली क्रोम में एक एक्सटेंशन आता है, उसकी मदद से डायरेक्टली मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इधर। तो मैं डायरेक्टली क्या है कि ये वाला जो एक्सटेंशन है इसकी मदद से कलर पिक कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बॉडी को ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, विच इज़ समथिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आई डोंट नो ये चीज़ आप करते हो कि नहीं करते हो, बट एवरी टाइम जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मैं हर बार स्टार करके मार्जिन और पेडिंग 0 कर देता हूँ। सारा का सारा बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन पेडिंग होता है उसको मैं 0 कर देता हूँ। हालांकि ऑब्वियसली बहुत लोग करते होंगे, आई डोंट नो, बट एनीवे। फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे दे दूँगा एरियल, क्योंकि मेरे को सबसे बेस्ट वही लगती है, एरियल। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ वर्डरेप, ताकि मैं जूम करूँ तो फ़ॉन्ट मतलब कि टेक्स्ट बाहर ना जाए स्क्रीन के। क्यों बाहर क्यों जा रहा है, एक बार फिर से करना पड़ेगा वर्डरेप। हाँ बस, यस ऐसे, ताकि वो क्या नेक्स्ट लाइन में आ जाए, वरना मेरे को क्या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आएंगे हम लोग स्क्रिप्टिंग पे भी आएंगे बाद में। पहले हम लोग CSS और HTML का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉडी करके बैकग्राउंड कर देता हूँ ये वाला। लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है। ओके, हो जाए ओपन। पता नहीं आज ये इतना टाइम क्यों ले रहा है ओपन होने में। यहाँ पे 2 फोल्डर ओपन हो गए। ठीक है, एक को क्लोज कर दिया और ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। ओके, तो ठीक है, चलो बैकग्राउंड कलर तो आ गया, सही दिख रहा है। अब यहाँ पे एक सेंटर में टॉप से थोड़ा नीचे मैं एक डिव ले लेता हूँ।
सब कुछ उसके अंदर होगा। तो ये आ गया अपना एक div, और इसको मैं कुछ क्लास दे देता हूँ, लेट्स की मेन। ये अपना मेन div है, इसके अंदर जो भी होगा इसके अंदर होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और हावर का कांटा, तो 3 कांटे हम लोग div की मदद से ही बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर और 3 div ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर मिनट का कांटे का कोड आएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास दे ही देता हूँ। तो विल स्टार्ट फ्रॉम एच डायल, मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ ऐसा, डायल। हाँ, जो भी कोड आएगा वो उसके अंदर आएगा। एक यहाँ पे मिनट के लिए और एक यहाँ पे सेकंड के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अंदर कुछ आएगा, पर वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले इस मेन को कुछ हाइट विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया मेन, जिसको मैं हाइट दे रहा हूँ, लेट्स से कि 500 पिक्सल कितनी रहेगी, और विड्थ भी सेम ही दूंगा 500 पिक्सल। और मैं बैकग्राउंड कलर तो ये आएगा, बट अब ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ऑब्वियसली ये शेडो है, ठीक है। तो मैं कुछ इस कलर का शेडो प्रोवाइड कर देता हूँ। बट बिफोर दैट आई विल गिव अ रेडियस 50%। तो ये राउंड हो जाएगा सर्कल। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में लेफ्ट से 0, एक्चुअली मुझे सेंटर से चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताओगे, ऑब्वियसली, मतलब ऐसा कुछ है नहीं उसमें। मैं यहाँ पे कुछ समथिंग अभी ऐसे ही रैंडमली दे रहा हूँ, बाद में हम लोग ऊपर नीचे करके देख लेंगे। अभी मैं ऐसे ही रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आई डोंट नो कौन सा कलर, मैं फ़िलहाल ऐसे स्काई ब्लू डाल रहा हूँ। और लेट्स सी, देखते हैं कि, सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश नहीं, यहाँ पे करना था, ठीक है। तो वैसे तो ठीक दिख रहा है, पर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये आई थिंक 100% है, हाँ 100% है, तो इतना भी उड़ा नहीं चाहिए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 500 तो 200 पे से रहेगा, 200 पिक्सल। ये तो बहुत छोटा हो गया। 300 कैसा है, 300 तो 300 से थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं। वैसे 300 भी ठीक है, मतलब कोई नहीं, नीचे वैसे भी ये वाला भी आएगा ना, तो 300 ठीक है, ठीक है। अब बाकी का कोड हम लोग इंस्पेक्ट से कर देंगे वहीं पे, ठीक है। इंस्पेक्ट ओपन करके एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विच इज़ मार्जिन। मेरे को टॉप से थोड़ा नीचे चाहिए, तो मैं 50 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से सेंटर में, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑटो। तो ये आ गया थोड़ा इधर, ठीक है। अब बाकी की चीज़ यहाँ से, तो ये शेडो मुझे एकदम इस तरीके से चाहिए। तो कोई नहीं, इसको कर लिया सिलेक्ट। अब मैं ये ब्लर थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, तो ऑब्वियसली अच्छा दिख रहा है, आई थिंक। या बस हो गया, ठीक है। हमने कितना दिया, 5 दिया था, 50 कर दो, बन गई बात। यहाँ पे एक 0 और लगा दो, ये हो गया, ठीक है। तो बस दैट्स इट, सही दिख रहा है। ऑब्वियसली एग्जिट सेम टू सेम तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, बट ठीक है, वी आर वेरी क्लोज। ओके, अब आते हैं ये जो कांट है घड़ी के। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो तीनों क्लासेस हैं, सबसे पहले इन तीनों को मैं हाइट विड्थ में इनहेरिट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर कि यहाँ पे मुझे डॉट भी लिखना पड़ेगा। और ये जो भी सेकंड का कांटा है, अच्छा इधर भी डॉट आएगा, उसको मैं इन तीनों को हाइट में लिख दूंगा इनहेरिट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इनहेरिट मतलब होता है पेरेंट्स की हाइट, मतलब इनहेरिट प्रॉपर्टी सब में होती है, नॉट ओनली इन हाइट और विड्थ, सब में। मतलब किसी भी CSS प्रॉपर्टी में अगर आप इनहेरिट लिखते हो तो वो क्या है कि अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बस ये वही है, ठीक है। मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ जाएगी। तो एनीवे, चलो हाइट विड्थ तो ठीक है,
बैकग्राउंड कलर चाहिए नहीं। अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअली मैं बनाता हूँ, आप बस जस्ट देखो कि मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी वर्ड टू वर्ड आपको बता नहीं पाऊँगा कि एग्जैक्टली मेरे मन में क्या चल रहा है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ होवर के डायल से। इसके अंदर मैं, हालांकि मैं स्पान ले सकता हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं स्पान नहीं ले सकता, और ऐसा भी रूल नहीं है कि मैं ड्यू नहीं ले सकता। तो मेरे को अभी पता नहीं, मेरे माइंड में ड्यू टैग आ रहा है, तो बस ऐसे ही मतलब मैं ले रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, बट मैं बस ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस ड्यू को थोड़ी सी हाइट और विड्थ प्रोवाइड करूँगा और एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। आई थिंक इसमें वाइट कलर है, वाइट नहीं, पता नहीं एक्चुअली, मैं देख नहीं पा रहा कि एग्जैक्टली कौन सा कलर है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास ये वाला टूल है। या नहीं, अभी नहीं, हाँ, ये एक्चुअली पता नहीं, ये एक्सटेंशन ऐसा है कि आप किसी भी वेब पेज पे ऑन कर दो तो वो डायरेक्टली उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो कभी कभी बाय इसको हटाना पड़ेगा, ये स्टार्ट कर देता है फिर रुकता भी नहीं है इजीली। एनीवे, तो अपने पास ये कलर ज़िला है, मैं इससे कलर उठा लूँगा, ठीक है। एनीवे, तो चलो डिव तो आ गया। अब सबसे पहले हम लोग इस वाले डिव को कुछ CSS प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, ये एक CSS का इसको कॉम्बिनेटर बोलते हैं, जो ग्रेटर देन लिखा है, इसका मतलब होता है कि ऐसा डिव कि जो एच डायल मतलब नाम के क्लास के अंदर है, ठीक है, तो एग्जैक्टली उसको टारगेट करेगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग टारगेट करने के तरीके होते हैं CSS के अंदर, उसमें से ये एक है। ऐसा होगा तो मैं ना पूरा एक CSS का प्लेलिस्ट, हालांकि मैं बना रहा हूँ बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट एज सुन एज आई अपलोड द होल वीडियो, ऑल CSS प्लेलिस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल। एनीवे, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा। बट एनीवे, कहाँ पे थे, हाँ हम लोग, चलो इसको हाइट में दूंगा आधी। अब आधी क्यों, आप लोग सोचो, हाँ, तो मैं यहाँ पे 50% डाल देता हूँ। विड्थ थोड़ी सी पिक्सल्स में, मतलब ऐसे कि जैसे कि 300 पिक्सल विड्थ होगी टोटल, तो उसका मैं 10% से भी कम होना होगा, तो मैं पता नहीं 30-50, मैं ऐसे ही 20 डाल रहा हूँ, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा, देखता हूँ कि मतलब कितना आ रहा है, फिर बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। और इसका मैं BCG मतलब कि बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ फिलहाल वाइट, उसको भी बाद में चेंज कर लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो ये तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इतना भी नहीं चाहिए, मतलब मोटा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, ठीक है। तो 10 मतलब कि उसका आधा, थोड़ा और 5, आई डोंट नो, मेरे को लगा नहीं था कि मतलब इतना कम होगा, ये ठीक दिख रहा है, ठीक है। और विड्थ नहीं, हाइट, हालांकि परसेंट में दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, इस मतलब मेरे को थोड़ी सी कम करनी, 45 डिग्री कर दी, डिग्री नहीं, सॉरी, परसेंट, हाँ। अब ये चाहिए मुझे इधर सेंटर से, ठीक है, तो देखो कैसे होता है। इसको कर दूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, हालांकि मुझे तीनों को करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, डिस्प्ले फ्लेक्स से मतलब उसकी ज़रूरत है नहीं, बाय द वे मैं ये चीज़ पोजीशन से भी कर सकता था, हाँ पोजीशन से कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले मतलब मुझे ये सेम चीज़ मिनट वाले में भी करनी है, सेम चीज़ मुझे सेकंड वाले में भी करनी है। तो मैं, और ये चीज़ भी आपको पता होगी शायद कि जब भी आप चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट करो तो आपको पेरेंट को रिलेटिव करना पड़ता है। अब उसका जो भी एंड वो जो भी लॉजिक है तो वो CSS के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको बस CSS लिख दो सबसे पहले, ये तीनों के पेरेंट में पोजीशन रिलेटिव, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से, हालांकि हम लोग इस कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल मेरा मेन टारगेट इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करने का नहीं है। जस्ट मिनट, एक कॉल आ रहा है, सॉरी गाइस, एक्चुअली